23 मार्च 2021 दुनिया भर की हेडलाइंस में एक ही तस्वीर चल रही थी। 20,000 कंटेनर से भरी एवरग्रीन कार्गो शिप स्वीज कैनाल में ऐसी अटकी कि कई दिनों ट्रैफिक जाम हो गया। अब देखा जाए तो कार्गो शिप का ग्राउंड हो जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस तरह स्वीज कैनाल में फंस जाना, यही वजह थी कि दुनिया भर के न्यूज चैनल ने इसको टॉप हेडलाइंस बनाया। शुरू में अथॉरिटी को लगा कि स्वीज कैनाल से इस शिप को निकालना कोई बड़ी बात नहीं, 2-4 ट्रक बोट्स आएंगी और चंद घंटों में ट्रैफिक खुल जाएगा। लेकिन कहानी तब उलट गई जब 3 हैवी ड्यूटी थक बोट्स अपनी पूरी 3 टन पुलिंग पावर लगा के भी इस जहाज को 1 इंच ना हिला सकी। सोचो, दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया था। हर गुजरने वाला घंटा दुनिया की इकोनॉमी को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचा रहा था। रातों रात एक्सपर्ट्स बुलाए गए, एक्सकवेटर्स तक उतर आए, लेकिन इस दीवाने वेसल के सामने सब एफर्ट्स मजाक बन गए। 6 दिन गुजर गए और जब इंसान हार मान चुका था तब कुदरत ने अपना खेल दिखाया। जी हाँ, जिस ताकत ने एवरग्रीन को फंसाया था वही ताकत इसको आजाद कर गई। लेकिन सवाल यह है कैसे? और आपको मालूम है, स्वीज कैनाल एक इंसान का बनाया 193 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा पानी का एक रास्ता है। ये कैनाल शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं। ईस्टर्न कंट्रीज की शिप जो पहले अफ्रीका का चक्कर लगा के यूरोप जाती थी, अब यहाँ से गुजरती हैं। वक्त भी बचता है, फ्यूल भी, और इसी तरह ईस्टर्न यूएस और कनाडा से एशिया जाने वाली वेसल्स भी इसी रास्ता का यूज करती हैं। सीधी सी बात है, दुनिया का सबसे ज्यादा माल, सबसे ज्यादा कार्गो इसी स्वीज कैनाल के थ्रू गुजरता है और यही है इसकी असली इम्पोर्टेंस। एवरग्रीन के फंस जाने ने पूरी मीडिया में एक ही सवाल उठाया, आखिर ये हुआ कैसे? और अगर इसको चंद घंटों में आजाद ना किया गया तो दुनिया का पूरा सप्लाई चेन नेटवर्क हिल कर रह जाएगा। सोचो जरा, एवरग्रीन की लंबाई 400 मीटर, ऊपर से 20,000 कंटेनर से भरा हुआ 1 अरब US डॉलर से ज्यादा के माल के साथ सफर कर रही थी और सिर्फ कंटेनर्स का वजन ही 3,50,000 टन से भी ऊपर, मतलब 2,000 एयरप्लेन्स का वजन इकट्ठा कर दो। और याद रहे, इसमें शिप का अपना लोड भी शामिल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि स्वीज कैनाल ज्यादा डीप नहीं, इसलिए हर शिप को कैनाल के बिल्कुल सेंटर में रहना पड़ता है, जहाँ पानी थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। एवरग्रीन अपना सफर एशिया से शुरू करके कुछ हफ्तों बाद नेदरलैंड के रूट रोटरडैम पोर्ट पहुंचने वाली थी। और नॉर्मल रूटीन में शिप्स स्वीज कैनाल को सुबह के वक्त क्रॉस करती हैं जब वेदर ठीक होता है, लेकिन उस दिन कहानी बिल्कुल अलग थी। हवाएं तेज चल रही थी, ऊपर से बारिश का तूफान भी। कई शिप्स ने कैनाल से गुजरना अवॉइड किया, लेकिन एवरग्रीन के कैप्टन ने रिस्क ले लिया। शायद उसका पूरा कसूर भी नहीं था, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रेशर होता है फाइनेंशियल प्रेशर। एक शिप का वक्त पर मंजिल तक पहुंचना बहुत क्रिटिकल होता है। बुकिंग्स पहले से होती हैं और अगर डिले हो जाए तो अगले कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल होने लगते हैं। सैटेलाइट से देखने पर स्वीज कैनाल बिल्कुल सीधा साधा लगता है, लेकिन असली में इसको क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं। सुबह 7 बजे जैसे ही एवरग्रीन कैनाल में एंटर होती है, साइड से तेज हवाएं शुरू हो गई। अब ये हवाएं समंदर जैसी तूफानी तो नहीं थी, लेकिन स्वीज कैनाल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ स्पेस कम है। बड़ी शिप्स के लिए ये सबसे रिस्की होता है, क्योंकि इनको लेफ्ट राइट टर्न करने के लिए स्पेस चाहिए। और एक और मसला, जितनी स्लो शिप होगी उतना मुश्किल होगा उसको कंट्रोल करना, लेकिन स्पीड तेज हो तो हैंडलिंग रिलेटिवली इजी हो जाती है। 50 मीटर ऊंची शिप, मतलब 16 फ्लोर की बिल्डिंग जितनी। जब साइड से तेज हवाएं लगे और स्पीड भी कम थी तो एवरग्रीन का कंट्रोल हिलने लगा। कैप्टन ने तुरंत एक फैसला किया, स्पीड बढ़ाओ ताकि शिप को संभाला जा सके। स्पीड बढ़ाने से कंट्रोल तो वापस आया, लेकिन एक और कुदरती फिनोमेना ने मामला और ख़राब कर दिया। फिजिक्स के मुताबिक जब शिप की स्पीड बढ़ती है तो दोनों साइड पर पानी का प्रेशर कम हो जाता है और फिर नेचुरली शिप लो प्रेशर वाली साइड की तरफ खींच जाती है। उसका सामना फ्रंट पोर्शन राइट बैंक की मिट्टी और रेत में जाके धंस गया और टेल लेफ्ट बैंक की तरफ अटक गई। पलक झपकते ही लाखों टन वजनी एवरग्रीन ने पूरे के पूरे 200 मीटर चौड़े स्वीज कैनाल को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकेज का पॉइंट था रेड सी और ग्रेट बिटर लेक के दरमियान। और याद रहे, इस कैनाल से रोजाना 70 के करीब शिप्स गुजरती है। लेकिन ये वो वक्त था जब कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था और चाइना से दुनिया भर में सप्लाई अपने अपने पीक पर थी। इसी वजह से स्वीज का ट्रैफिक भी आम दिनों से ज़्यादा था। पहले दिन ही 100 से ऊपर शिप्स रेड सी और ग्रेट बिटर लेक में लाइन बना के खड़ी हो गई। न्यूज़ चैनल ने इस खबर को हेडलाइंस बना लिया और ये ठीक भी था, क्योंकि दुनिया की 13% ग्लोबल ट्रेड स्वीज कैनाल के जरिए होती है। एस्टिमेट लगाया गया 308 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड इस कैनाल के थ्रू होती है। एवरग्रीन को निकालने की कोशिशें शुरू हो गई,
लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि शिप्स का फ्रंट इतना गहरा मिट्टी में धंस गया था कि एक्सकेवेटर भी मजाक लगने लगे। छोटे एक्सकेवेटर्स और सामने एक जेंट एवरग्रीन। 6 दिन तक एफर्ट्स चलती रहीं, लेकिन कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तब तक रेड सी में 450 वेसल्स फंस चुकी थी। प्रेशर बढ़ता गया और इंटरनेशनल लेवल पर शिप्स ओनर और कैनाल अथॉरिटी दोनों को टारगेट किया जाने लगा। आखिर फैसला हुआ शिप को अनलोड किया जाए। आइडिया ये था कि वेट कम होगा तो शायद निकालना आसान हो, लेकिन प्रॉब्लम यही कि शिप के 20,000 कंटेनर्स को अनलोड करना एक ऐसा टास्क है जो 10 से 15 दिन ले लेता। और जब ये प्रोसेस शुरू ही हुआ था तभी कुदरत ने दोबारा अपना खेल दिखाया। 28 मार्च का दिन और आसमान पर था एक सुपर मून। और जैसे ही सबको मालूम है, फुल मून पर टाइड्स अपनी फुल बुलंदी पर होती हैं। समंदर का पानी और तेज और ऊंचा हो जाता है। इसी सुपर मून की वजह से स्विस कैनाल के पानी का लेवल भी बढ़ गया और एवरग्रीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जिस जहाज को 6 दिन तक इंसान अपनी सारी कोशिशें करके भी एक हिच नहीं ला सका, उसको कुदरत ने एक रात में उठाकर ठग बोट्स के लिए आसान कर दिया। और आखिरकार एवरग्रीन आज़ाद हो गई। जब शिप को खींच कर बाहर निकाला गया तो दोनों तरफ से शिप ने फॉग हॉर्न्स बजाकर इस मोमेंट को सेलिब्रेट किया। ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक साइन ऑफ रिलीफ था। मगर सोचिए, सिर्फ 6 दिन के ब्लॉकेज ने दुनिया को $57 बिलियन का नुकसान दे दिया। और इस ब्लॉकेज के खुलने के बाद भी 450 वेसल से ज़्यादा फंसी हुई शिप्स को लाइन से निकालने में अगला पूरा हफ्ता लग गया। दोस्तों, ये ट्रैफिक जैम तो 6 दिन का था जिसने $57 बिलियन का नुकसान कर दिया। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 साल का ट्रैफिक जैम, और वो भी इसी स्विस कैनाल पर। आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये वाली वीडियो लाजमी देखें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।